आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू जल सप्ताह के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, पानी की हर एक बूंद कीमती, वर्षा जल संरक्षण की अपील की। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित। 12वीं में प्रदेश की तान्या सिंह और युवाक्षी ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से देश में प्रथम स्थान हासिल किया। और केंद्र सरकार ने कहा, पिछले 5 वर्षों के दौरान रेलवे ने समूह ग के विभिन्न पदों के लिए 1,68,000 से अधिक लोगों की भर्ती की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान सशक्त करने का आह्वान किया है। इस वर्ष देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। श्री मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अपील की। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष स्थान है। वर्ष 1947 में 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अंगीकार किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस की बधाई दी। उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए, आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए, हर घर फहराएं तिरंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से वर्षा जल को संरक्षित करने की अपील की है। लखनऊ में कल भूजल सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की हर एक बूंद कीमती है। श्री योगी ने कहा कि जल संरक्षण समाज और प्रकृति के लिए आज की आवश्यकता है। वर्षा की एक एक बूंद पानी का और जल संरक्षण का, घर का पानी घर में और खेत का पानी खेत में, पवित्र भाव के साथ अगर हर व्यक्ति इसको एक मिशन मोड पर लेकर के जल की एक एक बूंद की कीमत को समझने लग जाएगा तो आने वाले समय में जीव सृष्टि के लिए, जंतु सृष्टि के लिए किसी भी प्रकार का संकट नहीं खड़ा होगा। और इस भाव के साथ हम सबको जुड़ना होगा। मेरा आह्वान होगा पूरे प्रदेश वासियों से कि जो आंदोलन, जो अभियान वर्तमान में एक एक बूंद जल की, जो हमारे पास पहले से भूगर्भीय जल है, इस भूगर्भीय जल को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और इसकी उतनी ही मात्रा में उपयोग करें जितना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में भूजल की दृष्टि से संवेदनशील विकास खंडों को सामान्य विकास खंडों में बदलने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि 60 से अधिक नदियों को पुनर्जीवित किया गया है। ये कितनी चिंताजनक स्थिति है कि सन 2000 में प्रदेश के अंदर जितने विकास खंड अति क्रिटिकल थे, मात्र 17-18 वर्षों में उनकी संख्या बढ़ करके उससे कई गुना हुई। लेकिन विगत 4-5 वर्षों के अंदर जो अभियान प्रदेश के अंदर चले, उस अभियान के भी अच्छे परिणाम सामने आए, जिसमें अति क्रिटिकल से उन विकास खंडों को सामान्य विकास खंडों में परिवर्तित करने में भी हमें मदद मिली। थोड़ा सा प्रयास हुआ तो वह देखते ही देखते उसमें परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 60 से अधिक नदियों को पुनर्जीवित करने में हमें मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रदेश में हर जनपद में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्षा जल संचयन के लिए शहरी क्षेत्रों में बड़ी आवासीय योजनाओं और सरकारी भवन निर्माण में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था को अनिवार्य किया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अब भारतीय डाक विभाग के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। योजना से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए डाक विभाग आज से राज्य में विशेष अभियान चलाएगा। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि वाराणसी परिक्षेत्र के 6 जनपदों वाराणसी, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और बलिया के 1699 डाकघरों में यह विशेष अभियान चलेगा। उन्होंने बताया कि इस माह वाराणसी परिक्षेत्र में अब तक 800 से अधिक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को डाकघरों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन हेतु खतौनी, पहचान पत्र और बैंक पासबुक साथ लानी होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कल 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। 12वीं कक्षा में 92% से अधिक और 10वीं कक्षा में 94% से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 12वीं कक्षा की परीक्षा में बुलंदशहर जिले की तान्या सिंह और नोएडा की युवाक्षी ने संयुक्त रूप से देश में प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने परीक्षा में 500 में से 500 अंक प्राप्त किए। वहीं हाई स्कूल की परीक्षा में शामली जनपद की दिया नामदेव ने 100% अंक हासिल किए। सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा में देश में टॉप करने वाली युवाक्षी ने इस सफलता के लिए अपने माता पिता और अध्यापकों को धन्यवाद दिया। मेरा नाम युवाक्षी है। मैं क्लास 12th में पढ़ती थी एमिटी इंटरनेशनल नोएडा से एंड मेरे 500 में से 500 मार्क्स आए हैं। मेरे मार्क्स लाना सिर्फ एक ही वजह से पॉसिबल है, मेरे टीचर्स का सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरी बहन का सपोर्ट एंड मेरे फ्रेंड्स हु हैव ऑलवेज बीन देयर। एट द मोमेंट वेरी हैप्पी। मुझे आगे जाके साइकोलॉजी परस्यू करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश का नाम रोशन करने वाली तान्या सिंह, युवाक्षी और दिया नामदेव को बधाई दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी सफल परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके शिक्षकों और अभिभावकों को भी बधाई दी। पिछले 5 वर्षों के दौरान रेलवे में विभिन्न समूह ग पदों के लिए 1,68,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की गई है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,27,000 से अधिक अभ्यर्थियों की भर्ती की गई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 5,558 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई। कांवड़ यात्रा को देखते हुए आज रात 8 बजे से बस्ती लखनऊ 4 लेन पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। 27 जुलाई की सुबह इसे खोला जाएगा। बस्ती से 7 किलोमीटर दूर भद्रेश्वर नाथ धाम में सावन माह के 13 पर्व पर प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में कांवड़िये जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। 23 जुलाई यानी आज कांवड़िये अयोध्या में सरयू नदी का जल लेने जाएंगे और 24 जुलाई की शाम से लौटना शुरू करेंगे तथा 26 जुलाई को 13 पर्व पर भद्रेश्वर नाथ मंदिर पर जल चढ़ाएंगे। इसे देखते हुए बस्ती लखनऊ हाईवे 4 दिन के लिए बंद रहेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि गांवों के विकास के लिए ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाए गए ग्राम सचिवालय में जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर सुलभ हो सकेंगी। वे कल लखनऊ में महिला ग्राम प्रधानों को सशक्त बनाने से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और किसानों की उपज में वृद्धि करने तथा उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही नवाचार पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में पंचायती राज निदेशक अनुज कुमार झा ने महिला ग्राम प्रधानों के नेतृत्व एवं संचार कौशल के लिए विकसित प्रशिक्षण मॉडल का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण मॉडल महिला ग्राम प्रधानों के सशक्तिकरण के लिए उपयोगी साबित होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूजल सप्ताह के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, पानी की हर एक बूंद कीमती, वर्षा जल संरक्षण की अपील की। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित। 12वीं में प्रदेश की तान्या सिंह और युवाक्षी ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से देश में प्रथम स्थान हासिल किया।
और केंद्र सरकार ने कहा, पिछले 5 वर्षों के दौरान रेलवे ने समूह ग के विभिन्न पदों के लिए 1,68,000 से अधिक लोगों की भर्ती की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।